जय हिंद साथियों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक मुद्दा जो बेतिया राज्य से जुड़ा हुआ है, आप सब भली भांति इस समस्या से वाकिफ हैं और विशेष करके पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण की जनता इससे बखूबी समझ रही है और भुगत भी रही है। एक समय था जब राजा के सामने राजा की इच्छा, राजा की चाह, राजा के द्वारा लिया गया फैसला, राजा की स्वीकृति सर्वोच्च मानी जाती थी और उनके इन्हीं सर्वोच्च स्वीकृति के कारण बेतिया जो महारानी जानकी कुंवर थी और वहाँ महाराजा हरेंद्र किशोर, उनकी रैयतों के ऊपर आज बिहार सरकार का लाठी चल रहा है। आप सब बखूबी जानते हैं कि बिहार सरकार ने एक नियम लाया, बेतिया राज पड़ी संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम 2024। उस अधिनियम में बिहार सरकार ने कहा कि भाई हम बेतिया राज की संपत्ति को जो असंवैधानिक रूप से गलत तरीके से लोग कब्जे किए हुए हैं उसको हम राज्य के अधीन करेंगे। लेकिन प्रश्न है कि राज्य के अधीन कैसे करेंगे? आपने जब कानून बनाया उस कानून में कहा कि राजा निर्वसियत मरे हैं, लेकिन राजा निर्वसियत नहीं मरे। यह एक षड्यंत्र है। यह बिल्कुल सोचा समझा षड्यंत्र के तहत बिहार सरकार यह कह रही है कि बेतिया के राजा महाराजा हरेंद्र किशोर और उनकी रानी महारानी जानकी कुंवर, यह सब के सब परिपट्टी को, अपने संपत्ति को निर्वसियत किए मरे। बेतिया की हमारे राजा ने अपनी संपत्ति को अपने रैयतों को दिया, किसी को रहने के लिए दिया, किसी को खाने के लिए दिया, किसी को जागीर दिया, ये सब दिया, अपने लोगों को दिया और उनके स्वीकृति से दिया। आज बेतिया राज की संपत्ति को हड़पने के नियत से सरकार नियम बना करके बेतिया राज के रैयतों को परेशान करने का जो षड्यंत्र रच रही है, वह षड्यंत्र सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार से राजा के द्वारा, राजा के इच्छानुसार राजा ने अपने नागरिकों को संपत्ति को दिया। आज बेतिया राज की संपत्ति पर बेतिया राज के जो रैयत हैं वैसे ही नहीं रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं, कोनो हड़प के नहीं रह रहे हैं। बेतिया राज के महाराजा और महारानी के इच्छा के अनुसार रह रहे हैं और यह बात हम सब जानते हैं कि बेतिया के राज का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। यदि ये उत्तराधिकारी होता तो यह प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन उत्तराधिकारी न होने के कारण वहाँ की संपत्ति को सरकार आज अपने लाभ के लिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज वहाँ मेडिकल कॉलेज बेतिया में बेतिया राज की भूमि पर खुला है। उस कॉलेज का नाम राजकीय कॉलेज रखा गया है। इस बिहार सरकार को उस कॉलेज का नाम महाराजा हरेंद्र किशोर के नाम पर रखना चाहिए था, नहीं तो जानकी कुंवर के नाम पर रखना चाहिए था, राजघराना के नाम पर रखना चाहिए था। वह काम भी नहीं किया। धनों का और नाम कन्हों का नियम बना करके यह बिहार सरकार ऐसा कर रही है। चंपारण के किसानों के परेशानी से बिहार सरकार को कोई लेना देना नहीं है। आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं, कोई भी व्यक्ति बरसों कमाता है तो वह घर बनाता है और वह महाराजा और महारानी के द्वारा दिए गए अपने जमीन में वह अपना घर बनाता है
और यहाँ की सरकार उस जमीन को अपने कब्जे में लेकर के उस पर बुलडोजर चलवा रही है, जो सर्वथा अनुचित काम है। और यहाँ की सरकार, यदि सरकार को भूमि चाहिए तो जनता भूमि देने से पूर्वी और चंपारण और पश्चिमी चंपारण की जनता कभी कतराती नहीं है। सरकार को उसके ज़रूरत के हिसाब से भूमि देती है, लेकिन बुलडोज के सहारे, गलत नीति के सहारे जनता की इस बड़ी संपत्ति को हड़पना यह ठीक बात नहीं है। इसलिए अभी भी सरकार को समझना चाहिए कि यही जनता है। ये जनता का जब सब्र टूटेगा, सब्र का बांध टूटेगा, तो अपने आप रास्ता साफ हो जाएगा और यह सरकार भी ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए जनता के साथ टकराव का रास्ता सरकार छोड़े, नहीं तो आने वाले समय में सरकार को पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आज के समय में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में यही जनता जो हृदय खोल करके मतदान की है, और उस मतदान का अपमान करना कहीं से उचित नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार को चाहिए कि बेतिया राज के भूमि के ऊपर भाई जो अवैध कब्जा है आप उसको छुड़ाइए उसके लिए, लेकिन जो व्यक्ति वाजिब तरीके से, जायज़ तरीके से बेतिया की ज़मीन पर, बेतिया राज की ज़मीन पर बसा हुआ है, उसको हटाने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो यह गरीबों का आह आपको लगेगा और आप निश्चित रूप से इसके शिकार हो जाएंगे।